हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और हम आज देख रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 56 तक के क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि हमारा 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड इसके फुल बुक का अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो को देख सकते हैं। लगभग 50% से एक्स्ट्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड जल्द से जल्द इसे पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे। एंड सबसे बड़ी बात, आपको इनमें से एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा और दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। एक हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये नंबर है 9572804667। इस नंबर पे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप मैसेज एकदम डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया गया है, साथ में टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है। परंतु कभी कभी टेलीग्राम चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, जिसकी वजह से चैनल पूरे जाते हैं, परंतु ये नंबर परमानेंट रहेगा। तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। बोला कि रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक हमारी रिया है और एक हमारा प्रेरणा है। प्रेरणा से 2/3, अगर ये 2 दौड़ती है तो ये 3 दौड़ती है। और ये किसका स्पीड दिया गया है? ये स्पीड का रेशियो दिया गया है। एक दौड़ में आधी रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। 100 मीटर की बढ़त ऐसे मानिए कि ये कोई डिस्टेंस है। यहाँ से रिया दौड़ना स्टार्ट करती है और प्रिया भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है, लेकिन ये बोलती है कि मेरा स्पीड तो थोड़ा 3 गुना है, मेरा स्पीड तो 3 गुना है, तुम्हारा स्पीड 2 गुना है। ऐसा करो कि तुम यहाँ से यहाँ तक की कम से कम 100 मीटर का तुम बढ़त ले लो और तुम यहाँ से दौड़ना चालू करो। एंड इसका स्पीड क्या है? 2 है। और दोनों क्या बोला है कि दोनों एक ही बिंदु पर वहाँ पर जाके मिलती है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा? तो देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि जितना टाइम में ये यहाँ पहुँचेगी उतना टाइम में भी यहाँ पहुँचेगी, ठीक है ना। तो इससे ये फिक्स पता चल गया कि इसका जो टाइम है ना, वो टाइम आपस में बराबर है। मतलब टाइम कांस्टेंट है, जितना टाइम इसका उतना टाइम इसका। तो आपको मैं एक थ्योरी बता दूं हल्का सा, कि जब स्थिति 1 में क्या होता है कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड का समानुपाती होता है वो होता है, स्पीड का समानुपाती डिस्टेंस होता है, एंड डिस्टेंस का समानुपाती स्पीड होता है। ये पहला हो गया। अगर हम बात इसी का एक और कर लें, तो जब हमारा डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, तो इसमें क्या होता है? स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती टाइम होता है, या फिर हम टाइम का व्युत्क्रमानुपाती स्पीड लिखते हैं। परंतु यहाँ केस नंबर 1 इस पे अप्लाई होगा कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। यहाँ से भी यहाँ जाने में जो समय इसको लग रहा है वही समय यहाँ पर लग रहा है। तो जब टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। कहने का मतलब कि यहाँ डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही 3:2 होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने मीटर का बढ़त देता है? 100 मीटर का। अब यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे, कितने मीटर का बढ़त है? 1, और एक दिखा रहा है 100 का। तो टोटल डिस्टेंस से कितना ट्रेवल करता है? 3। तो इसे क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 300। मतलब टोटल दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 300 मीटर। ये काम यहाँ भी कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंट कितना का? 1। और यही डिफरेंट कितना का दिखा रहा है? 100 मीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में टोटल कितना लगता है? 3 लगता है। तो 3 का निकालेंगे कितना हो जाएगा? 300। आप इस पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है? 2। तो 2 का मान कितना हो गया? 200। और 100 मीटर यहाँ डिस्टेंस पहले से दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100 इक्वल टू 300। तो किसी भी एंगल से करो आपका आंसर सेम आएगा। बस इस ये कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। देन आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। बोला है कि एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। ये हमारा पुलिस हो गया भैया, और ये हमारा थीफ हो गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 250 मीटर की है। आप ध्यान में रखेंगे कितने की दूरी है? 250 मीटर की है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है ना। जब ये पुलिस रनिंग स्टार्ट करता है तो साथ साथ में ये चोर भी भागने लगता है ना।
यह मानकर कि चोर की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। यह माना जाए कि चोर की जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिस की चाल 12 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो ऐसे में पुलिस की चाल ज़्यादा है तो चोर को कुछ समय के बाद ये क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो बोला कि चोर अपने पकड़े जाने से पहले वो कितना मीटर दौड़ चुका होगा। तो यहाँ पर दूरी जो हमारा मीटर में है, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से निकालते हैं रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड, और उसे भी निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो ये करेंगे, 12 में से 10 को हटा देंगे क्योंकि दोनों सामने दौड़ रहे हैं। तो ये 10 से दौड़ेगा, ये 12 से, इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ज़्यादा दौड़ेगा। और इसे मीटर पर सेकंड से निकालना है तो 5/18 से गुना करेंगे, तो ये काटेंगे 9, मतलब ये हो जाएगा 5/9 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, ये सब बस मन में सोचते रहना है और ये सब कैलकुलेशन करना है मन में, है ना। तो बोला कि पहले कितने दूर देर में चोर पकड़ा जाएगा। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है 5/9 है। तो अब देखना है कि कितने टाइम के बाद चोर पुलिस को पकड़ लेती है ना। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालते हैं कि कितने समय के बाद पकड़ती है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 250 मीटर है, स्पीड 5/9 है। तो 5/9, 9 चल जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 50। तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, 450 मीटर। 450 मीटर की दूरी पर, नो नो टाइम निकालना है ना, 450 सेकेंड में ये जाके चोर क्या हो गया, पकड़ा जाएगा। 450 सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा। तो अब बताना है कि चोर कितने दूरी तक दौड़ चुका है। तो 450 सेकेंड के बाद पकड़ाएगा, इसका मतलब चोर अभी कितने देरी तक भाग सकता है, 450 सेकेंड तक भाग जाएगा, उसके बाद ये पकड़ा जाएगा। तो चोर द्वारा तय की गई डिस्टेंस, ये देखेंगे थिप द्वारा तय की गई डिस्टेंस हमारा क्या है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड किस इसका कितना है, 10 किलोमीटर में है ना, तो इसे मीटर में करेंगे 5/18 से। और कितने टाइम तक भागेगा, तो 450। ऐसा करते हैं, ये काटते हैं 5 मिनट में, ये काटते हैं 9 मिनट में, ये काटते हैं 9×5 = 45। तो 5×5 = 25 और 25×5 = 25 से 125 पर एक जीरो, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। और ये डिस्टेंस ऑप्शन में देखेंगे तो 1.25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया है। तो क्वेश्चन काफी मजेदार है। आगे बढ़ लें और अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो अगला क्वेश्चन है 39। 39 में बोला कि एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है। वो 5 मीटर की चाल से भाग रहा, चोर के पीछा करना आरंभ करता है और पुलिस 7 मीटर की चाल से। यहाँ पर मीटर में, मीटर पर किलोमीटर पर घंटा नहीं, ये मीटर पर सेकंड दिया गया, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। और ये कितना दूरी तय किया, 150। ये काट लेंगे तो ये हमारा होगा 7×2 = 14, 75। इसका मतलब ये 75 सेकंड तक भागेगा। तो वही पूछा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो डिस्टेंस निकालना है चोर का, तो 75 सेकंड तक भागेगा और चोर की चाल है 5। तो 5×75 करेंगे, 5×5 = 25 के 5 हाथ में 2, 7×5 = 35, 36, 37। तो 375 मीटर तक चोर भाग जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन बताइए। इस पे मैंने इतना लॉन्ग बताया और इसी को मैं कितना शॉर्ट में कर दिया, बस इतना ही काम किया, आंसर हमारा आ गया है। तो अगर आप लॉन्ग विधि, कहने का मतलब डिटेल में, अगर आप इस पे 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसे आसानी में शॉर्ट में भी बना सकते हैं। मेरे को लगा कि इस क्वेश्चन को आप पे छोड़ दिया जाए कि इसका आंसर आप खुद करोगे, परंतु मैं कर दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 को देखते हैं कि एक कार 54 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो 54 किलोमीटर के चाल से 3 घंटे में दूरी तय करती है, तो वो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा 54 और टाइम 3। तो 54 × 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 162 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यदि इसकी चाल में 27 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, अब इसकी चाल को 27 सेंटीमीटर किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो कार द्वारा इसकी दूरी तय करने के लिए टाइम क्या है। अब टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 162 किलोमीटर का है और स्पीड 27 बढ़ा दिया, पहले था हमारा 54, अब हमारा 27 बढ़ा दिया। तो ये हो जाएगा 162 बता 7 = 11 का एक हाथ में एक, 8 7 2 5 2 7 1 8 81। तो 81/2।
तो ये लगेगा 2 आवर। तो बोला कि तो दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो ये हमारा कितना लग जाएगा, 2 आवर लग जाएगा। ऑप्शन में हमारा 2 आवर है और ये भी हमारा सीपीयू का क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार लगा इस क्वेश्चन को देखने में। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि 41 हमारा क्या कहता है। चलिए 41 बोला कि अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं और एक का चाल 6 किलोमीटर, दूसरे का चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। 4 घंटे बाद वो एक दूसरे को कितने दूरी पर मिलेंगे, है ना। तो कितने दूरी पर मिलेंगे ये हमें निकालना है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि मैं एक यहाँ पे ब्रीथ लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ पर एक हमारा हो जाता है अमित, एक हमारा अमित और एक हमारा सुमित। वो एक दूसरे के विपरीत भागते हैं। अगर ये इधर को भागता है तो ये इधर को भागेगा, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब इस तरह से ये इधर जाएगा और इस तरह से ये जाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपस में मिलेगा। तो वही हमको मिलने वाला वो दूरी बताना है कि कितने दूरी पर जाके ये मिलेगा। तो इसकी जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है और इसकी जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ से हम देख लेंगे रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होगा। तो हमारा रिलेटिव स्पीड जो होगा ये इधर जाएगा विपरीत, तो ये और करीब आएगा, इसका मतलब ये बढ़ेगा। तो 6 + 4 = 10 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। तो हमें पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, दोनों का रिलेटिव स्पीड है 10 और कितने घंटे के बाद मिलेंगे, 4 घंटे के बाद। 10 × 4 बराबर 10 × 40, ये 40 किलोमीटर के बाद आपस में मिलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई। और ये क्वेश्चन हमारा सीपीयू का है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, शॉर्ट में बनाना होता, कुछ नहीं करता मैं, बस ये देखता ये 6 के एप्सीट्यूट से और ये 4 का, और दोनों क्या है एक दूसरे के सामने आ रहा है तो बढ़ेगा 10 और टाइम लग रहा है 4 घंटा। तो 10 × 40 ऑप्शन नंबर 4 मैं इतना देरी में करता। यही करने में मुझे कम से कम 7 सेकेंड लग जाते और आपको करने में कम से कम 37 सेकेंड लग गए। ये डिफरेंट है प्रैक्टिस का। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये आप उतना अच्छा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखता है, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 बोला कि गीता बबीता से 2/5 गुना तेज दौड़ती है और एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर का बढ़ा देती है। तो प्रारंभिक बिंदु से उसी बिंदु तक वो कितने देरी में मिलेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन एक और मैं बता चुका हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन है मैं देख लूँ। बढ़त देने वाली यहीं पे शायद होगी। अ, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ही कमेंट करो इसके आंसर को। एंड अगला क्वेश्चन अगर मैं देख लूँ, क्वेश्चन नंबर 43। ये बोला कि यदि एक कार 3.5 लीटर में इतना दूरी जाएगा तो 28 लीटर में कितना दूरी। तो 3.5 लीटर में इतना जा रहा है तो 1 लीटर का निकालेंगे, फिर 28 से गुना कर देंगे, 28 लीटर का निकल जाएगा। ये एकक नियम का है, एकदम आसान सवाल। तो इसके आंसर को भी आप कमेंट कर दो, ऐसे वो कमेंट करने लायक भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। और ये भी हमारा सीपीओ 2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ता हूँ एंड अगला क्वेश्चन मैं देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर। बोला एक आदमी 24 मीटर पूरब की ओर जाता है, एकदम हल्का क्वेश्चन। ये 24 मीटर इधर पूरब की ओर जाता है, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो कितने दूरी पर होगा। तो समकोण त्रिभुज बनेगा, 24 10 के साथ कितना आएगा 26। एकदम ये त्रिकोणमिति पे आधारित क्वेश्चन था और ये सीपीयू का क्वेश्चन था, फ्री का क्वेश्चन था, फ्री का नंबर उठाने वाला ये क्वेश्चन था। चलिए 45 नंबर को अगर हम देख लेते हैं, 900 मीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी की थी। 900 मीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी की जाती है। तो हम यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें और आगे बढ़ जाते हैं, यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर पर घंटा से किया जाता तो शेष कितना किया जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, तो ये 50% जो ट्रेवल किया जाता है वो 60 किलोमीटर पर घंटा से किया जाता है। तो शेष कितना में ट्रेवल किया जाएगा, है।
ये हमें निकालना है स्पीड। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा 900 किलोमीटर है भाई। और देखिए 900, अच्छा यहाँ से हम निकाल लेते हैं टाइम, पहले निकालते हैं टाइम। तो हमारा 11 घंटा दिया गया भाई। स्पीड निकालते हैं, ओवरऑल स्पीड है ना। तो ओवरऑल अगर स्पीड देखें तो 900 किलोमीटर की दूरी 11 घंटा में कवर, तो ये 900/11 हमारा आ जाएगा। परंतु हमें औसत स्पीड से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका स्पीड पूछा। तो देखिए ये 900 किलोमीटर की दूरी है और इसे 2/5 भाग 60 के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो 2/5 पूरा 5 है, तो इसे 5 से करते हैं और 2 निकालना है। तो 5 से कटेंगे 18×5 = 90, तो 18×2 = 36, मतलब 360 किलोमीटर। ये 360 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो कितना टाइम लग जाएगा भाई? तो ये हमारे पास लग जाएगा 6 आवर लग जाएगा। इसका मतलब अब ये जो शेष दूरी है वो हमें कितना आवर में कंप्लीट करना है? 5 आवर में कंप्लीट करना है, क्योंकि टोटल हमें 11 घंटा लगाना है। तो 360 किलोमीटर कवर कर किया जा चुका है 60 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 900 में से 360 को घटा देंगे तो अब हमारे पास बचा 540 किलोमीटर शेष। अब यही 540 किलोमीटर को ट्रेवल करना है 5 आवर में। तो यहाँ से ये स्पीड हमारा निकल जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5 0, 8×5 = 40, मतलब अब जो हमारा इधर का स्पीड होगा वो 108 किलोमीटर पर घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये सीजीएल टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सोचने लायक क्वेश्चन था। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 46 की ओर। 46 को देखेंगे, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 में ही पूछा गया है। बोला कि ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। 225 किलोमीटर की दूरी है और 2.5 घंटे में करती है। 2.5 घंटे बोले तो 5/2, तो नीचे 2 है जो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा, है ना। स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5×20 और 5×5 = 35, 45 मर्द में, और 45×2 = 90। 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। बोला कि उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो 630 मीटर की दूरी 90 किलोमीटर की चाल से कितना टाइम लगेगा? तो 7×3 7 मर्द में लगेगा। ये 7 घंटा लग जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हमारा अगला क्वेश्चन 47 बोला है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5x दूरी तय करता है। 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से x दूरी तय करता है और 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4x दूरी तय करता है, और उसे कुल 112 मिनट लगते हैं। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारा लग जाता है 112 मिनट। मिनट को घंटे में हम बदल लेते हैं। और डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस पहला कितना ट्रेवल करता है? 5x, और वो कितने के स्पीड से? 5 के स्पीड से। प्लस दूसरा दूरी हमारा x है, जिसे भी 5 के स्पीड से ट्रेवल करता है। और तीसरा दूरी हमारा 4x है, जिसे 6 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो 112/60 है। नीचे का एलसीएम लेंगे, 6×5 = 30 हो जाएगा। 6×5 = 30x प्लस 6x, और ये 5×20x। ये कटेगा 2 मर्द में और ये कटेगा 56 मर्द में। तो 56 बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 56x। x का मान हमारा 1 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1। तो हमसे पूछा है कि टोटल तय की गई दूरी। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये तय की गई दूरी 5x और ये 4x, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10x, और x का मान 1 है तो 10×1 करेंगे तो 10 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की गई है? 10 किलोमीटर। सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन है। काफी मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 48, 48 नंबर। 48 नंबर क्या बोलता है इसे देखते हैं। बोला ए डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है। ए अपनी चाल को दुगना कर दिया जाए। मतलब ये पहला है
और ये अब क्या करता है, ये सेकंड अपनी चाल को दुगना कर दिया जाता है, एक है, अब ये 2 कर दिया जाए, ये अपनी स्पीड को क्या कर दिया जाए, दुगना कर देता है। तो दूरी तो हमारा फिक्स है ना, उतना ही दूरी ट्रेवल करना है। तो जब डिस्टेंस सेम तो स्पीड का अनुपाती होता है टाइम। तो टाइम हमारा हो जाएगा 2:1। अब यहाँ पर देखेंगे कि टाइम का डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 1, और यहाँ टाइम कितना दिखा रहा है, 3 घंटे इधर अधिक लगता है और 1 घंटा यहाँ पर कम लगता है। तो यह 3 एक कितना आ जाएगा, 4 घंटे। तो एक दिखा रहा है कितने को, 4 को। तो ये पूरा टाइम कितना दिखाएगा, 4 दूना 8 आवर। तो ए डी को चलने में कितना समय लगाएगा, तो 8 आवर लगाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था ये, सीजीएल टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर मैं हम 49 को देख लें, 49 ये बोला कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल स्पीड निकालना। स्पीड बराबर हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा है 90 किलोमीटर और टाइम हमारा है 50 मिनट। मिनट को करेंगे हम घंटे में, तो 7 से भागा देंगे 60 से, तो ये 60 चल जाएगा ऊपर, एक शून्य से, एक शून्य 5 से काटेंगे, 12 25 तो बरनमा अठोतल से 108, 108 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 108 हमारा किलोमीटर पर घंटा में आएगा, परंतु हमें मीटर पर सेकंड में 4 बोला है। तो 108 मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 18×5 = 90, 18 छक्का टोटल से, तो हो जाएगा 6×5 = 30 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कितने लोग निकाल के 108 डायरेक्ट लगा दिए होंगे, परंतु वो मीटर नहीं, किलोमीटर पर घंटा में, हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। इसीलिए थोड़े थोड़े बातों को आप ध्यान दीजिए, है ना। आगे बढ़ना है और अगला क्वेश्चन को देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। दो शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। एक सिटी 1 है और एक हमारा सिटी 2 है। अब यहाँ का हम डिस्टेंस अगर देखें, डिस्टेंस निकालें, तो होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 50 किलोमीटर पर घंटा और टाइम लगता है 7। तो 7×5 = 35, 350 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों के बीच 350 किलोमीटर की दूरी है। तो चाल कितनी बढ़ानी चाहिए कि यात्रा 2 घंटे बच जाए। मतलब अब जो हमें 7 घंटा लगता था, अब वो 5 ही घंटा में होना चाहिए, है ना। कितने देर में, 5 ही घंटा में। तो स्पीड अब क्या होगा, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमारा वही 350 है और टाइम हमारा 2 घंटा कम, क्योंकि बोला जो 7 घंटा में लगता था, अब 2 घंटा बचाना है, मतलब 5 ही घंटा में कवर करना है। तो 7×5 = 35, अब आ जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटा। तो बताइए कि चाल कितनी बढ़ानी चाहिए। तो पहले चाल 50 थी, अब बढ़ा दी गई 70, तो कितनी बढ़ाई गई, 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाई गई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टायर 1 2022 का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। एक अनिल है, एक बकुल है। अगर अनिल ये 1500 मीटर दौड़ता है और बी को मतलब बकुल को 150 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये 1385 मीटर दौड़ पाता है। कहने का मतलब जितने टाइम में ए अनिल 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है, उतने टाइम में ये इतना ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि स्पीड अगर सेम हो, तो जो रेशियो हमारा डिस्टेंस का होगा, जब अगर टाइम हमारा सेम हो, तो जो रेशियो अगर हमारा डिस्टेंस का होगा, वही रेशियो हमारा स्पीड का होगा। परंतु इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है कि आप रेशियो में तोड़ लो। दूसरा बोला है उसी दौड़ में बकुल ने 475 मीटर से हराया। एक बकुल से और एक हमारा 4 से। तो अगर कहने का मतलब बकुल अगर 150 मीटर दौड़ता है, तो ये 75 मीटर से हरा देता है, मतलब ये 1425 मीटर दौड़ता है। अब ऐसा करते हैं, काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य को काटेंगे, ये 15 देंगे और ये 15 नंबर, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 20 मत में, और ये हमारा कट जाएगा 19 मत में। तो बराबर करने के लिए यहाँ 20 से गुना और यहाँ 9 से गुना, तो 20 देंगे 200,
9 दूना 18, 180, 19 नामा 81, ये हो गया। तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूर से हराता है? अब देखिए, ए जो है ना अनिल, वो टोटल 1500 मीटर ट्रेवल करता है। कितने? 200 दिखा रहा है, 1500 दिखा रहा है, 200। तो ये 200 ना से 200 ना, तो ये कितना गुना हो गया? 15/2 गुना। तब बोला अनिल चार्ल्स को कितना दूर से हराता है, तो अनिल और चार्ल्स को, तो इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, तो ये हमारा हमारा डिफरेंट आ जाएगा 29। तो एक दिखा रहा है 15/2, तो 29 कितना होगा? 29 इंटू 15/2, 15/2, तो 29 इंटू 15/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 217.50, जो कि ऑप्शन नंबर एक होगा। और ये भी सीजीएल टायर 1 2022 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी मजेदार क्वेश्चन है ये अपने आप में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 52। क्वेश्चन को पहले सेटअप कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फिगर तो आपको दिखाई पड़ ही जाएगा। चलिए, 52 नंबर बोला है कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है जिसमें ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड, और ये दूरी हमारा है 400 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारा है वो 400 मीटर है। आगे बोला यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, ए यहाँ से दौड़ता है और ये बोलता है कि आप ऐसा करो कि 15 मीटर पहले दौड़ जाओ, उसके बाद तुम यहाँ से दौड़ना। बी 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। अब ये जितना में यहाँ पहुंचेगा उतना में ये पहुंचता है, लेकिन ये कितना हो जाता है? 10 सेकंड अभी भी लेट हो जाता है। 10 सेकंड क्या होता है? अभी भी ये लेट हो जाता है। तो बी की चाल है। अब देखिए, ए का चाल यहाँ दिया गया है और यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले टाइम। तो ए द्वारा तय की गया टाइम है, तो ए द्वारा इसका हम क्या निकाल लेते हैं? टाइम। तो 400 मीटर की दूरी भाई 16 मीटर की स्पीड से चलता है, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेकंड, ये 25 सेकंड। मतलब ए जितना दूरी 25 सेकंड में तय करेगा, तो बी द्वारा टाइम क्या हो जाएगा? बी द्वारा टाइम, तो ये इतना ही, जितना समय में ये दौड़ता है उतना समय में भी दौड़ता है, लेकिन ये 10 सेकंड और लेट हो जाता है। मतलब इसे रेस को कंप्लीट करने के लिए 10 सेकंड और चाहिए भाई। तो 25 सेकंड तो यहाँ दौड़ता है एक के साथ, और 10 सेकंड और चाहिए इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो 25 प्लस 10, इसका मतलब इसे टोटल टाइम कितना चाहिए? तो इसे 35 सेकंड चाहिए रेस को कंप्लीट करने के लिए। तो बी की स्पीड पूछिए, बी का स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो टोटल डिस्टेंस हमारा 400, उसमें से एक मिनट, टोटल डिस्टेंस हमारा 400, उसमें से ये 15 मीटर को छोड़ कर दौड़ता है ना, तो 400 में से 15 मीटर को घटा देंगे, और ये कितने सेकंड में? 35 सेकंड। तो 400 में से 15 गया तो 300 आ जाएगा 85, और ये दौड़ेगा 35 सेकंड में। तो इसका चाल कितना हो जाएगा? इसे काटेंगे तो काट कर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 35 से कम 35 बचेगा 3, 35 से कम 35, 11 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन 2022 का पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पर भी देखा जाए क्वेश्चन नंबर 53 कि 1200 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। मतलब ये तीन व्यक्ति होंगे, ए बी और सी। मतलब ए अगर 1200 ट्रेवल करता है तो 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये 1100 चलता है। आगे बोला कि 600 मीटर के दौड़ में बी सी को 100 मीटर से हराता है। अगर अगला 600 मीटर की दौड़ है तो वो 100 मीटर से हराएगा, मतलब ये 600 चलता है तो ये 500 चलता है। और यहाँ से हमें रेशियो फिर से निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है। ये बराबर करने के लिए भर देंगे, तो 12 पच्चीस 60, 11 छक 66, और 11 पच्चीस 55। अरे भाई ये 6 भरना है ना, तो 12 छक 72, ये हमारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बोला कि ए 7200 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देता है। अब ये कितना दौड़ रहा है? 7200, और ये कितना दिखा रहा है? 72 को, तो कितना हो गया? 10 हो गया। बोला सी को 10 सेकंड से हरा देता है, तो बाइक सी की चाल करते हैं।
अब ये सी को 10 सेकंड से हरा देता है। चलिए, तो सी का स्पीड निकालना, सी का क्या निकालना, स्पीड। तो सी देखिए, यहाँ से हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये 17 का डिस्टेंस, कितना का 17, और एक दिखा रहा है 10, तो कितना हो जाएगा 177, और कितने सेकंड में हराता है 30 सेकंड में। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 17/3 मीटर पर सेकंड, 17/3 मीटर पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 में सबसे पहले आप इसे 1000 मीटर कर लोगे। बुक में 100 मीटर टाइप हो गया, उसे आप 1000 मीटर कर लोगे, सुधार लोगे। बोला 1000 मीटर की रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। दो कंडीशन होता है ए और बी की रेस में। अगर ए 1000 दौड़ता है तो इसे 50 मीटर, मतलब ये तब तक 950 मीटर की दौड़ दौड़ता है, या फिर ये 5 सेकंड से हरा देता है। तो ए और बी की चालों का अंतर क्या है? तो देखिए, यहाँ से बी का अगर हम स्पीड निकालते हैं, बी का स्पीड, पहला नंबर ये 50 मीटर क्या करता है, 50 मीटर कम दौड़ता है। तो बी का स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो ये 50 मीटर कम दौड़ता है, या फिर वो 5 सेकंड से हार जाता है, या तो उस 5 सेकंड उसे दिया जाता तो 50 मीटर ट्रेवल कर लेता। तो 50 मीटर ये कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो इसका स्पीड हो गया बी का 10 मीटर पर सेकंड। तो बी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे कि बी कितने टाइम तक ट्रेवल किया। तो बी द्वारा क्या निकालना है हमें, टाइम। तो 950 मीटर चलता है कितने के स्पीड से, 10 के स्पीड से। इसका मतलब ये 95 सेकंड तक ये ट्रेवल करता है। तो ए का स्पीड हमें निकालना है, ए का स्पीड। तो ये तो पूरा टाइम चलता है ना, 1000 मीटर की दूरी है, और ये 95 सेकंड में तय करता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लास्ट तक चलता है। तो इसकी जो स्पीड होगा 9×5 = 95 और 200×5 = 1000, मतलब इसका स्पीड होगा 200/19 मीटर पर सेकंड। और बी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। और हमें ए और बी के चालों का अंतर पूछा, तो मतलब ए माइनस बी का स्पीड का हमें डिफरेंस बताना है। तो ये हो जाएगा 200/9 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 9×10 के 90, 9 1 मिनट, 9×10 एक 9 नहीं भाई 19 है, तो 19×10 के 190, तो 200 में से 190 जाएगा तो ऊपर आएगा 10 और नीचे आ जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 10/19। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ज़्यादा नहीं, मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ही बचा है, एंड उसे देखकर इसे को हम खत्म कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये भी सीजीएल टायर 1 2022 का ही पूछा गया। एक जीप 300 किलोमीटर की दूरी किसी स्थान की 60 किलोमीटर पर घंटा की औसत रफ्तार से चलती है और 30 किलोमीटर के रफ्तार से वापस आती है, तो इसकी औसत चाल क्या है? सबसे पहले हमारे पास एवरेज स्पीड बराबर एक फार्मूला है, 2x/x+y, 2 जाने का स्पीड 60 और आने का 30, और जोड़ेंगे 60 + 30 तो हमारा 90। ये 30 या 90 3 से काटेंगे, 2 मरतबे में 20 मरतबे, तो 20×2 = 40, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। एक हम बेसिक चलते हैं, एवरेज स्पीड बराबर होता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 300 मीटर जाता है, तो फिर वापस आएगा तो 300 300 कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर। और टाइम, तो 300 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे से तय करता है, तो ये भागा देंगे तो टाइम आ जाएगा 5 घंटा, और दूसरे का 30 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 10 घंटा। तो 600/15, तो 15×6 = 60, 40 किलोमीटर पर घंटा। तो किसी भी एंगल से निकालो, हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। क्या है कि हमारा जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है, और इसका कुछ भाग हमारा इस पे दिया गया है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम टोटल इसी पे ही बनाते हैं। पहला बोला ये इस पे ही बनाते हैं, बोला है आर चलने की तुलना में दौड़ने में दोगुना है, और
चलने की तुलना में चलने की चाल की तुलना में दुगना चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में दुगना चाल से दौड़ता है। कहने का मतलब कि एक काम करता है ये वॉक टहलने का, दूसरा जॉगिंग का और तीसरा रनिंग का। अगर ये एक्स के स्पीड से दौड़ता है तो इसका दुगना 2x के स्पीड से क्या करता है, चलता है, जॉगिंग करता है और इसका दुगना 4x के स्पीड से क्या करता है, रन करता है। बोला कि अपने घर से ऑफिस, ये हो गया ये घर और ये हो गया इसका हाउस हो गया और ये ऑफिस। अपने घर से ऑफिस तक की आधी दूरी मतलब हाफ दूरी वो चल कर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। यहाँ से यहाँ तक वो क्या करता है, वॉक करता है और फिर यहाँ से यहाँ तक वो जॉगिंग करता है और पुनः वो अपने ऑफिस से घर तक, अब ऑफिस से घर तक, पहले ये इस तरह से गया, अब पुनः ये ऑफिस से घर तक क्या करता है कि आधी दूरी जॉगिंग और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। आधी दूरी जॉगिंग, अब मतलब यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी क्या करता है, जॉगिंग, और फिर आधी दूरी रनिंग करके ट्रैवल करता है। इस तरह से वो ट्रैवल करता है। तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक आने में उसे पूरी चक्कर का औसत चाल ज्ञात करना है। अगर इसकी कार्यालय से घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर पर घंटा से सामान्य चाल से चलता है। पहले तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर और इसका जो औसत चाल है वो 5 है, मतलब सामान्य जो है वो 5 है। तो इसका जॉगिंग कितना हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा कितना 20। तो हमसे क्या पूछा है भाई, पूछा है कि औसत चाल बताइए। क्या पूछा है, औसत चाल बताना। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो देखिए 5 5 10 जाने में और 10 आने में, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 20 अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए ये 5 किलोमीटर पहले जाता है बाल करके, कितना 5 की स्पीड से, तो 5/5 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, टाइम हमारा 1 आएगा। फिर अगला ये 5 किलोमीटर जाता है जॉगिंग करके और जॉगिंग कितना है 10, तो 5/10 हमारा हो जाएगा 1/2। पुनः फिर वापस लौटने टाइम में 5 किलोमीटर चलता है जॉगिंग करके और जॉगिंग का चाल है 10, तो 5/10 हमारा होता है 1/2 प्लस फिर ये अगला 5 किलोमीटर कितने चाल 20 के स्पीड से, तो 5/20 करेंगे तो 1 हमारा क्या आ जाएगा 4। तो ऊपर हमारा 20, नीचे हमारा देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये 1, 4 नीचे चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20 × 4 × 4 = 8 9, 20 × 80/9, 80/9 हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 80/9, 80/9 ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सीजीएल टायर 1 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है एंड शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जिन्हें भी ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा हो स्टार्टिंग से लास्ट तक हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने सारे दोस्तों एंड ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सबको फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।